क्या आप जानते हैं कि 90% लोग पानी पीते समय ऐसी 5 गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम रोज पानी पीते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न पिया जाए तो यही पानी हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन सकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप इन 5 गलतियों को सुधार लेते हैं तो यही पानी आपके लिए अमृत समान हो जाएगा। यह न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा। आज हम आपको वे 5 बड़ी गलतियां बताने वाले हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं, और साथ ही उनके सही समाधान भी बताएंगे। सही तरीके से पानी पीना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है और आपको अधिक ऊर्जावान बना सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इन गलतियों से बच सकें और पानी का सही लाभ उठा सकें। एक बार एक आश्रम में एक युवक चिंतित होकर गुरुदेव के पास आता है। वो गुरु आयुर्वेद के विशेष ज्ञानी थे। वो युवक गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहता है कि वह काफी समय से अपनी सेहत को लेकर परेशान है। उसे अक्सर पेट में भारीपन महसूस होता है, पाचन सही नहीं रहता और शरीर में थकान बनी रहती है। कई उपाय आजमाने के बाद भी कोई खास लाभ नहीं हुआ, इसलिए वह गुरुदेव से समाधान मांगता है। गुरुदेव शांत स्वर में कहते हैं कि उसकी समस्या का हल बहुत दूर नहीं, बल्कि उसकी दिनचर्या में ही छिपा है। वह पूछते हैं कि क्या उसने कभी सोचा है कि शायद पानी पीने का गलत तरीका ही उसकी बीमारियों की जड़ हो सकता है। युवक आश्चर्य से कहता है कि पानी तो वह रोज पीता है, इसमें गलती कैसी हो सकती है। गुरुदेव समझाते हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या है। 90% लोग पानी पीते समय अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर बना देती है। यदि इन गलतियों को सुधार लिया जाए तो यही पानी शरीर के लिए अमृत बन सकता है। युवक उत्सुकता से कहता है कि मैं इन गलतियों के बारे में जानना चाहता हूं ताकि अपनी सेहत को बेहतर बना सके। गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं कि ध्यान से सुनो। सबसे पहली और सबसे आम गलती यह है कि वह है खाने से पहले और तुरंत बाद में पानी पीना। यह आदत धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है। यह आदत देखने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाता है। जब हम खाते हैं तो पेट गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स छोड़ता है, जो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़कर शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर इसी समय पानी पी लिया जाए तो यह इन पाचक रसों को पतला कर देता है, जिससे भोजन सही से नहीं पच पाता और पेट भारी लगने लगता है। गुरु आगे कहते हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम अधिक पानी पीकर खाना खाते हैं तो पेट जल्दी भर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें भारीपन और सुस्ती महसूस होती है? इसका कारण यही है कि शरीर भोजन को ठीक से नहीं पचा पाता। जब पाचन कमजोर हो जाता है तो शरीर को पोषण भी कम मिलता है और धीरे धीरे कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट में जलन। गुरुदेव आगे कहते हैं, प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार खाने से 30 मिनट पहले पानी पीना अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट करता है और पाचन प्रक्रिया को सहज बनाता है। लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीना शरीर के अंदर एक जलन पैदा करता है, जिससे भोजन के सही पाचन में बाधा आती है। इसी कारण पुराने समय में लोग भोजन के बाद कुल्ला करने की परंपरा अपनाते थे, जिससे मुंह साफ भी रहता था और पाचन भी सही तरीके से हो पाता था। युवक अपनी गलती समझ चुका था। वह सिर हिलाकर कहता है, गुरुदेव, मैं अब से इस बात का ध्यान रखूंगा कि भोजन के तुरंत पहले और बाद में पानी न पीऊं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर बहुत प्यास लग रही हो तो खाने के दौरान 1-2 घूंट गुनगुना पानी पी सकते हो, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। और अगर खाने के बाद पानी पीना ही हो तो कम से कम 30 से 45 मिनट का अंतर जरूर रखना चाहिए। गुरुजी आगे दूसरी गलती के बारे में बताते हैं, बेटा, दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है एक ही बार में बहुत सारा पानी पीना। लोग समझते हैं कि ज्यादा पानी पीना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं पिया जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है।
वे आगे समझाते हैं, जब हम एक ही बार में बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं तो शरीर इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता। हमारी किडनी को एक निश्चित मात्रा में ही पानी को छानने की क्षमता दी गई है। यदि हम अचानक बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो किडनी अतिरिक्त पानी को बिना किसी लाभ के ही बाहर निकाल देती है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर को पानी से मिलने वाला वास्तविक लाभ कम हो जाता है। युवक आश्चर्य से पूछता है, गुरुदेव, लेकिन अगर शरीर को पानी की जरूरत होती है तो वह उसे क्यों नहीं ग्रहण करता? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो समझने की बात है। शरीर को पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी वह धीरे धीरे उपयोग कर सके। अगर हम एक बार में बहुत अधिक पानी पी लें तो यह हमारे पाचन तंत्र पर भी बुरा प्रभाव डालता है। हमारी लार, जो भोजन के पाचन में मदद करती है और पेट के एसिड को संतुलित रखती है, जब पानी के साथ सही से नहीं मिल पाती तो इससे अपच, गैस और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी को हमेशा घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। जब हम धीरे धीरे पानी पीते हैं तो लार उसमें अच्छी तरह से घुल जाती है और पेट में जाकर भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करती है। इससे शरीर को अधिकतम पोषण मिलता है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी नहीं होती। यही सही तरीका है। ध्यान रहे, पानी शरीर के लिए अमृत के समान है, लेकिन इसे सही ढंग से ग्रहण करना ही इसका वास्तविक लाभ देता है। आगे गुरु तीसरी गलती की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ठंडा पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लोग अक्सर गर्मी में ठंडे पानी की तलाश करते हैं और समझते हैं कि इससे शरीर को राहत मिलेगी, लेकिन वास्तव में यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है। वे आगे समझाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर एक संतुलित तापमान पर कार्य करता है। जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है। भोजन के ठीक बाद ठंडा पानी पीने से पेट में उपस्थित पाचक रसों की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे भोजन सही से नहीं पचता और अपच, गैस तथा एसिडिटी की समस्या होने लगती है। युवक चकित होकर पूछता है, गुरुदेव, लेकिन ठंडे पानी से राहत क्यों महसूस होती है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह सिर्फ एक अस्थायी एहसास है जो वास्तविकता से विपरीत होता है। वास्तव में ठंडा पानी शरीर की ऊर्जा को बाधित करता है। जब यह हमारे पेट में जाता है तो वहां मौजूद वसा को ठोस बना देता है, जिससे शरीर को इसे पचाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ठंडा पानी पीते हैं उन्हें वजन बढ़ने, पाचन खराब होने और शरीर में जकड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरुजी आगे कहते हैं, आयुर्वेद में जल को जीवनदायी माना गया है, लेकिन उसका तापमान सही होना बहुत जरूरी है। ठंडे पानी से जोड़ों में जकड़न और दर्द की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि यह शरीर में रक्त संचार को धीमा कर देता है। इतना ही नहीं, ठंडे पानी का अधिक सेवन हृदय की धड़कन को भी धीमा कर सकता है, जिससे शरीर में कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। युवक चिंतित होकर पूछता है, तो फिर सही तरीका क्या है गुरुदेव? गुरुदेव उत्तर देते हैं, हमेशा सामान्य तापमान या गुनगुना पानी पीना चाहिए। मिट्टी के घड़े का पानी सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा रखता है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं बनाता। यह शरीर की गर्मी को संतुलित करता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। आगे गुरुजी गंभीर स्वर में चौथी गलती की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना कम पानी पीना। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ज्यादा पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है, और अगर हम बिना सोचे समझे जरूरत से अधिक पानी पीते हैं तो यह हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। वे आगे समझाते हैं, हमारा शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स के एक संतुलित स्तर पर काम करता है। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो यह शरीर में मौजूद आवश्यक लवणों और इलेक्ट्रोलाइट्स को पतला कर देता है, जिससे शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।
इससे कमजोरी, सिर दर्द, उलझन और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। युवक चिंतित होकर पूछता है, गुरुदेव, लेकिन हमें तो यही बताया गया है कि दिन भर अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, यह आधा सच है। शरीर को पानी की जरूरत होती है, लेकिन उतनी ही जितनी आवश्यक हो। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो यह हमारी कोशिकाओं में अवांछित जल भराव यानी वाटर रिटेंशन पैदा कर सकता है। खासकर दिमाग की कोशिकाओं में सूजन आ सकती है, जिससे सिर दर्द, भ्रम और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। ज्यादा पानी पीने से किडनी पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है, क्योंकि उसे लगातार अतिरिक्त पानी छानकर बाहर निकालना पड़ता है। फिर वे समझाते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी पीने का सबसे सही तरीका यह है कि जब प्यास लगे तभी पिएं। शरीर खुद संकेत देता है कि उसे कब पानी की जरूरत है। अगर बार बार जबरदस्ती पानी पिया जाए तो यह शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहता। गुरुदेव आगे कहते हैं, शरीर में पानी की कमी का पता कैसे लगाया जाए? अगर मूत्र का रंग गहरा पीला हो या होंठ सूखे लगें तो समझो कि शरीर को पानी की जरूरत है। हल्के पीले या पारदर्शी मूत्र का मतलब है कि शरीर में पानी की सही मात्रा है। इसलिए जबरदस्ती पानी पीने के बजाय शरीर के संकेतों को समझो और उसी अनुसार पानी पियो। गुरुदेव आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें 5वीं और बहुत आम गलती के बारे में बताता हूं, खड़े होकर पानी पीना। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके नुकसान गंभीर हो सकते हैं। वे आगे समझाते हैं, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो यह सीधे पेट में तेजी से चला जाता है, जिससे किडनी इसे सही से फिल्टर नहीं कर पाती। पानी का सही अवशोषण नहीं होने से शरीर का तरल संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द और गठिया की समस्या हो सकती है। युवक आश्चर्यचकित होकर पूछता है, गुरुदेव, क्या सच में खड़े होकर पानी पीने से हड्डियों पर असर पड़ता है? गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो शरीर आराम की अवस्था में होता है, जिससे पानी सही ढंग से अवशोषित होता है और किडनी पर कोई अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। युवक सिर हिलाते हुए कहता है, अब से मैं हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पानी पीऊंगा। गुरुदेव संतुष्ट होकर कहते हैं, यही सही तरीका है। अगर इन 5 गलतियों को सुधार लिया जाए तो यही पानी अमृत समान हो जाएगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, वत्स, अब मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, जिनका पालन करके तुम पानी को सचमुच अमृत बना सकते हो। सबसे पहली बात, कब पानी पीना चाहिए? तो सुनो, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पानी पीना सबसे लाभकारी होता है। रात भर हमारे मुंह में बनने वाला लार पानी के साथ पेट में जाने से पाचन में सुधार करता है और शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करता है। यह एक प्राकृतिक औषधि की तरह कार्य करता है, जिससे पेट साफ रहता है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। दूसरी बात, कितना पानी पीना चाहिए? हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, लेकिन सामान्यतः 2.5 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पर्याप्त होता है। यदि मौसम गर्म है या कोई अधिक शारीरिक परिश्रम करता है तो पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए शरीर के संकेतों को समझकर ही पानी पिएं। तीसरी बात, किस बर्तन में पानी पीना चाहिए? तांबे के बर्तन में रात भर रखा पानी विशेष रूप से फायदेमंद होता है। यह पानी शरीर से विषैले तत्वों को निकालने में मदद करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे किसी लकड़ी की सतह पर रखें और सुबह सबसे पहले इसे पीने से अधिकतम लाभ मिलता है। गुरुदेव अंत में कहते हैं, अगर इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पानी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा औषधि बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।
ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।